हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईपीओ और ग्रे मार्केट के बारे में। डिस्कशन हम दोस्तों सब्सक्रिप्शन का भी करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिएगा अभी आईपीओस खुले और आखिरी दिन है। तो सिर्फ हम पांचों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन समझेंगे और बाकी सब आईपीओस को नॉर्मल से देखेंगे कितना पैसा वहाँ पर आ रहा है। बट शुरुआत करते हैं डैम कैपिटल से। देखिए, डैम कैपिटल आईपीओ क्लोज हो जाएगा आज। 283 का इसका प्राइस बैंड है, 53 शेयर का लॉट साइज है। अभी जितना पैसा निकलकर इस इशू में आता हुआ दिख रहा है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईपी कैटेगरी है वो करीबन 122 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 20,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। अभी देखिए, हमने 2:30 पे वीडियो बनाया था और अब वापस से देखिए 3:30 से कुछ थोड़ा समय ज़्यादा हुआ है वीडियो बनाया, बिकॉज ताकि आप अपना फाइनल डिसीजन ले सके और सब्सक्रिप्शन का डेटा देख सके। 94 टाइम दोस्तों एच पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया ऑलमोस्ट 22 गुना, एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो गया 32 गुना, तो टोटल 66 टाइम्स। तो जो लोग क्यूआईबी को पैसा देखकर लगाते हैं, अब देखिए क्यूआईबी का पैसा तो मैसिव हमको आता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगला दोस्तों इशू आता है ट्रांसरेल का, जिसका प्राइस बैंड है याद रखिएगा 432 का विद 34 शेयर्स। जो पैसा दोस्तों अभी तक यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, करीबन क्यूआईबी कैटेगरी 158 गुना के आसपास भर गई है, यानी क्यूआईबी पोर्शन जो है वो क्लोज टू 26,000 करोड़ रुपए इस इशू में हमको लगाता हुआ दिख रहा है। मोर देन डैम कैपिटल आप कह सकते हैं। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 74 टाइम्स के आसपास भर चुकी है। रिटेल पोर्शन क्लोज टू 20 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों 4 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। 68 टाइम्स के आसपास दोस्तों अभी तक इस आईपीओ में पैसा आ चुका है। 40,000 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू को पैसा रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, विद क्यूआईबी रिस्पॉन्स क्लोज टू 160 टाइम्स। अगला दोस्तों आईपीओ आ जाता है ममता मशीनरी का। तो देखिए, ममता मशीनरी के आईपीओ की ग्रे मार्केट जो है वो करंट मतलब ग्रे मार्केट नहीं, सब्सक्रिप्शन माफ करिएगा। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन पे अभी चर्चा करते हैं, लेकिन हाँ 243 का प्राइस बैंड है, 61 शेयर का लॉट साइज है। जो क्यूआईबी पोर्शन है दोस्तों वो मोर देन 200 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं क्यूआईबी काफ़ी शानदार तरीके से सब्सक्राइब करते हुए दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी 258 गुना के आसपास बढ़ चुकी है। रिटेल पोर्शन 116 गुना के आसपास बढ़ चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन 131 गुना के आसपास बढ़ चुका है। कुल मिलाकर 173 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 21,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको इस इशू में ओवरऑल अभी तक आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैसिव रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं सनातन टेक्सटाइल्स पे। तो सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको आज बंद होता हुआ दिख रहा है। 305 से 321 का प्राइस बैंड है विद 46 शेयर्स एज अ लॉट। जो पैसा हमको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, क्यूआईबी पोर्शन ऑलमोस्ट 60 गुना के आसपास बढ़ चुका है, तो यहाँ पर भी क्यूआईबी का अच्छा पैसा आ रहा है। एचएनआई पोर्शन 41 टाइम्स के आसपास भरा है। रिटेल पोर्शन 7 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। टोटल 29 टाइम्स तक दोस्तों ये इशू भर चुका है, यानी कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए के आसपास रिसीव हो गए। तो सनातन टेक्सटाइल्स को भी देखिए रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि लो मिल रहा है। क्यूआईबी पोर्शन 60 गुना भर गया, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्कॉर्ड एनवायरो। कॉन्कॉर्ड एनवायरो भी बंद हो जाएगा आज। 701 का इसका प्राइस बैंड है। 21 शेयर का लॉट साइज है। 500 करोड़ का याद रखिएगा यह इशू है। अभी तक यहाँ पे दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन उतना ज़्यादा नहीं भरा है, मात्र 10 गुना के आसपास। एचएनआई पोर्शन 12 गुना के आसपास और रिटेल 4.5 गुना के आसपास। टोटल मिलाकर 8 गुना ये इशू भरा है, यानी 2,812 करोड़ रुपए इस इशू में भी आ चुके हैं। इट्स अ ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, मतलब इस इशू को मुझे लगता है कि देखिए अवॉइड भी किया जा सकता है। तो अब देखिए पांचों आईपीओ हो गए। अब हम बात करते हैं सीधे दोस्तों सभी मेन बोर्ड आईपीओ पे, भले जो ओपन है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया कि सिर्फ सर आप डायरेक्ट ग्रे मार्केट और सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट बता दिया करो, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बाकी देखिए, यूनिवैक एरोस्पेस या आईपीओ याद रखिएगा आज से ओपन हुआ है। करीबन 26 दिसंबर तक ये इशू ओपन रहेगा, तो 24 एंड 26 अभी 2 दिन बचे हुए हैं, आज का दिन भी बचा हुआ है। 785 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 61%, दैट इज 480 रुपीज़ का ग्रे मार्केट चल रहा है। अभी तक दोस्तों 2.8 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिल रहा है इन द सिंगल डे, फर्स्ट डे ओनली, राइट। अगला था दोस्तों सिनोरिस फार्मा। सिनोरिस फार्मा आईपीओ का दोस्तों आज सेकंड डे है और यह इशू कल बंद होता हुआ दिखेगा। 391 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 220 रुपये का ग्रे मार्केट है, जो क्लोज टू 56% होता है। 11.9 टाइम दोस्तों ये इशू अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, तो इशू को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कल आखिरी दिन है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी या आईपीओ का दोस्तों जो क्लोजिंग है वो हमको देखने को मिलेगा 26 दिसंबर, माफ कीजिएगा 24 दिसंबर को, दैट इज टुमारो। 643 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके में 27 रुपीज़ का प्रीमियम है, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 4% से ज़्यादा होता है। तो ये इशू दोस्तों याद रखिएगा कल बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अभी तक 1.24 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो नो डाउट यहाँ पर भी पैसा कितना निकल कर आता है कल के दिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन अगला दोस्तों आता है करारो इंडिया। ये इशू दोस्तों कल क्लोज होने वाला है। 1250 करोड़ का आईपीओ है। ये इशू को दोस्तों अभी तक 20% ही सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी काफ़ी कम सब्सक्राइब हो पाया ये इशू। कल बंद हो जाएगा, कोई ग्रे मार्केट भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस आईपीओ के अंदर, ये साफ नज़र आता है।
इसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसरेल का। अभी हमने देखिए सब कुछ बात ही कर लिया। तो ग्रे मार्केट चल रही है ऑलमोस्ट 42%, दैट इज़ 182 रुपीज़। डैम कैपिटल एडवाइजर्स 56% के आसपास प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है, जो करीबन 160 रुपये होता है। ममता मशीनरी ग्रे मार्केट है 260 रुपये का, जो करीबन 107% होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी दमदार करंट प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। देन आता है कॉनकॉर्ड एनवायरो, ये इशू का ग्रे मार्केट चल रहा है 7% के आसपास, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू भी बंद हो जाएगा आज के दिन। सनातन टेक्सटाइल्स 19% पे प्रीमियम पहुंच चुका है, मतलब इसके प्रीमियम में तो अलग ही तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। 70 रुपये के अगर 5 लगा ग्रे मार्केट, तो अपने आप में समझ सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों एसएमईस पर। तो देखिए अन्य पॉलिटेक एक एनएसए एसएमई इशू है जो 14 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ आया है। 3 रुपये का दोस्तों इसका ग्रे मार्केट करंटली चल रहा है। 21.43% का याद रखिएगा इसका प्रीमियम है। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। 44.80 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो एसएमई आईपीओ है तो इसी साइज़ का होता है। देन अगला दोस्तों आता है सोलार 91 क्लीन टेक। इस आईपीओ को लेकर अपडेट है। इस आईपीओ को दोस्तों अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, पोस्टपोन कर दिया गया है सोलार 91 टेक को। तो कल से दोस्तों ये जो इशू ओपन होने वाला था, अब कल से नहीं ओपन होगा। अब दोस्तों इसकी डेट्स आगे चलकर आती हुई दिखेगी, बट अभी दोस्तों इस आईपीओ को बेसिकली पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सोलार 91 टेक क्लीन टेक जिसका अगर कोई ओपनिंग का इंतजार कर रहा है तो ओपनिंग का इंतजार ना करे, बिकॉज अभी दोस्तों इस आईपीओ को लेकर फिर से स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद देखती है आईपीओ आ पाता है या फिर विड्रॉ कर लिया जाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है न्यू मलयालम स्टील। ये इशू याद रखिएगा क्लोज होने वाला है आज के दिन। अभी तक 47 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हो चुका है। याद रखिएगा ये इशू 41.76 करोड़ का है, 33% का प्रीमियम है। मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल अवॉइड करने वाला इशू मुझे लगता है। अब देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। 27 को याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग है। अगला आता है आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज। ये इशू भी दोस्तों बंद हुआ था 20 तारीख को। आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है 23 तारीख को, और लिस्टिंग होगी ऑन 26। 54 रुपीज़ के प्राइस के सामने 74% का इसका प्रीमियम है। तो देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अगला तो दोस्तों आता है नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आईपीओ की लिस्टिंग है कल के दिन। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसका लिस्टिंग देखना कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो था वो ट्रिमेंडस मिला था इस इशू को। ट्रिमेंडस मतलब 2200 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था। 90% पे मतलब लिस्ट होगा, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर वो नहीं है कि कहाँ पर लिस्ट होगा उसकी बात है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से कितने दिन तक ये लिस्टिंग के बाद भी सर्किट लगा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है देखने की, राइट। बिकॉज ओवरऑल प्रीमियम के हिसाब से 143% इसका प्रीमियम चल रहा है। बट आपको बताइए क्योंकि बीएसई एनएसई पे याद रखिएगा एक 10% की लिमिट है, तो 10% से कोई ऊपर लिस्ट हो नहीं सकता। सॉरी 90% की लिमिट है, तो 90% से ऊपर कोई लिस्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 90% के बाद बहुत चांसेस है कि कल भी अपर सर्किट लगा देगा, लेकिन उसके बाद कितने दिन तक अपर सर्किट लगाएगा ये एक देखने वाली बात है। 35 रुपये का प्राइस बैंड है और एक्सपेक्टेशन है कि 85 पे लिस्ट होगा, बट ओवरऑल सो लेट्स सी। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।